दोस्तों, जैसे जैसे 2024 पास आ रहा है वैसे वैसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और इस चुनाव में कौन जीतेगा और कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा, ये सभी चर्चा तेज हो गई है। 2024 के चुनाव को लेकर सभी अपना अपना अनुमान और भविष्यवाणी कर रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे संत भी हैं जिन्होंने 2024 में फिर से श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी, जिससे विपक्षी दलों में थोड़ी मायूसी छा गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो पहले 2 बार सच भी साबित हो चुकी है और इस बार उन्होंने फिर से मोदी जी के 2024 में प्रधानमंत्री बनने पर अपनी मुहर लगा दी है। लेकिन इन सब में प्रधानमंत्री बनने के लिए एक ऐसे कानून की भी बात हो रही है जिसके चलते ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 में जो चुनाव होगा और अगर इस चुनाव में बीजेपी सरकार यदि बहुमत प्राप्त कर भी लेती है तो भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, आखिर कौन सा है ये कानून और कौन लेकर आया इस कानून को, और क्या महाराज जी द्वारा मोदी जी के लिए की गई भविष्यवाणी इस बार सच नहीं होगी, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन से संत हैं जिन्होंने मोदी जी के फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की है। दोस्तों, हम जिन संत की बात कर रहे हैं वो है रामभद्राचार्य जी, जो कि आजकल विवादों में घिरे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु भी हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भविष्यवाणी की है कि 2024 में पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि मोदी सरकार में उनको कौन कौन से बड़े काम करवाने हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया में जगत गुरु रामभद्राचार्य को ये सब कहते सुना जा सकता है। उन्होंने एक अन्य पार्टी को ऐसा भी कहा कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लाठीचार्ज कराया वो तो मेरी जान बच गई। कम से कम भाजपा ने पद्म विभूषण देकर मेरी योग्यता का सम्मान तो किया। उन्होंने कहा, मेरी बात मानकर राम मंदिर बना। आप जान लीजिए, मैं फिर भविष्यवाणी कर रहा हूँ, पीएम मोदी तीसरी बार भी आएंगे और अब की बार बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। सब तो कर जो आपके बस में था वो किया, मेरे तो मेरे प्राण बच गए। आपने तो उसमें कोई कसर नहीं रखी थी। तो कम से कम भाजपा ने पद्म विभूषण जैसा पुरस्कार देकर मेरी योग्यता का सम्मान तो किया। मेरी बात मानकर राम मंदिर बना और आप जान लीजिए, फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तीसरी बार भी मोदी फिर आएंगे यहां। और अब की बार बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। गोवध को बंद करवाना है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवानी है। दोस्तों, आइए अब उस कानून की बात करते हैं जो इस भविष्यवाणी को झूठा साबित करने का दावा कर रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक पार्टी के कार्यकर्ता ने दावा किया कि भारतीय कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 का चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देता है। यह दावा ट्विटर पर कांग्रेस कार्यकर्ता एंड्रिया डिसूजा उर्फ रिया ने किया है। उनका कहना है कि 2024 में मोदी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसके बाद वह कानूनन प्रधानमंत्री के तौर पर वापसी नहीं कर सकते। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को हवा देते हुए रिया ने यह भी पूछ लिया है कि बीजेपी का अगला पीएम चेहरा कौन होगा। हालांकि एंड्रिया के दावे पूरी तरह से गलत हैं। भारत का संविधान किसी भी भारतीय नागरिक को देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार देता है, बशर्ते वह व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। इसके अलावा भारत में लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः 25 और 30 वर्ष निर्धारित है। एक प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करने की कोई सीमा नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को इस तरह से समझा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री थे और उन्हें 1952, 1957 और 1962 के चुनावों में 3 बार फिर से चुना गया था। हालांकि अमेरिका में कार्यकाल सीमित है,
लेकिन भारत अपने संविधान से चलता है, ना कि अमेरिकी। दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का आम चुनाव भी लड़ सकते हैं और विजय हासिल करने पर तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ भी ले सकते हैं। ऐसे में जाहिर है कि एंड्रिया उर्फ रिया एक काल्पनिक कानून की बात कर रही हैं और संभवतः रामभद्राचार्य जी की नरेंद्र मोदी जी के लिए की गई भविष्यवाणी एक बार फिर से सत्य साबित होगी और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनने में सफल होंगे, क्योंकि एक संत की भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं होती। दोस्तों, आपकी क्या राय है गुरु रामभद्राचार्य जी की इस भविष्यवाणी को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।